हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड फॉर फ्री प्रीमियम अकाउंट्स एंड एप्स, फ्री स्टीम गेम्स एंड मच मोर एक्सक्लूसिव tips and tricks, join us on Discord and the link to that will be in the description below. Today we are going to tell you about ransomware. This video is for spreading awareness and knowledge about ransomware, and also we are going to share our experience of dealing with this virus. The whole video ahead will be in Hindi so that our audience can understand it better, and there will be English subtitles also. So let's get started. पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि रैंसमवेयर क्या है। तो YouTube पर एक ये एनिमेटेड वीडियो है बाय कैस्परस्काई जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है रैंसमवेयर के बारे में। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। बाकी हम कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये रैंसमवेयर है क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आर्टिकल में बताया गया है कि अटैकर्स या हैकर्स कैसे लोगों पर अटैक करते हैं और कैसे इस वायरस के थ्रू आपके पीसी में घुस के आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट करते हैं। सबसे पहले अटैकर आपकी मेन मशीनरी पे कंट्रोल गेन करके उसे एज अ फुट होल्ड यूज़ करता है और उसके बाद आपकी प्रोफाइल को टारगेट करना शुरू करता है। दैट क्या वो मैक है, विंडो है, क्या डोमेन नेम है, क्या डोमेन राइट्स है आपके कंप्यूटर को, ये सब कुछ। उसके बाद अटैकर ये जानता है कि आपके नेटवर्क पे और क्या क्या एक्सेस आपको प्रोवाइडेड है। अब आप पर अटैक हो रहा है ये जानने का सबसे आसान तरीका क्या है। आपको अपना नेटवर्क स्कैनर ऑन करना है और उसे ऑन करने के बाद अगर आपको एंग्री आईपी या एडवांस्ड पोर्ट स्कैनर के नाम से कोई डोमेन दिखाई दे तो आपको इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। अगर एक बार अटैकर को एडमिन राइट्स मिल जाते हैं तो वो आपके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को डिसेबल करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट आर्टिकल है मैकफी का। इसमें बताए गए हैं 9 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप पर रैंसमवेयर का अटैक हुआ है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने इन्फेक्टेड डिवाइस को बिल्कुल आइसोलेट करना है। इसका मतलब ये है कि आपका डिवाइस जिन भी अदर डिवाइसेस से और जिस भी नेटवर्क से कनेक्टेड है उन सब से उसे डिस्कनेक्ट करना है, और जितनी जल्दी आप ये स्टेप करेंगे उतना कम आपका डिवाइस इन्फेक्ट होगा। सेकेंड स्टेप है कि आपको उस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना है, और इसको करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने वाईफाई और ब्लूटूथ को बिल्कुल बंद कर दें। थर्ड स्टेप में आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है, और ये देखने का एक तरीका है, आपको ये देखना है कि कौन कौन सी फाइल्स हैं जो इनक्रिप्टेड हो गई हैं, कौन कौन सी फाइल्स के आगे एक्सटेंशन नेम्स अजीब अजीब से आ गए हैं, या फिर किसी फाइल का कोई अलग सा नाम है कुछ जो आपको नहीं पता है, और या फिर आपको कौन कौन सी फाइल्स खोलने में दिक्कत आ रही है, कौन कौन सी फाइल्स आपकी लॉक्ड हो चुकी हैं। इन सब को आपको अलग से रखना है, आइसोलेट करना है। फोर्थ पॉइंट में आपको ये देखना है कि आपके इन्फेक्शन का सोर्स कहाँ से आया है, और ये देखने के लिए आपको अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में जाकर देखना है कि आपको कहाँ कहाँ से अलर्ट्स आए हैं। फिफ्थ पॉइंट में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रैंसम वेरिएंट आपके पीसी में मौजूद है, और इसके लिए आपको इस साइट पर विज़िट करना है, दैट इज़ कॉल्ड नो मोर रैंसम, या फिर जो रैंसम नोट आपके पास आया होगा उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपका रैंसम वेरिएंट कौन सा है। उसके बाद आपको इस रैंसम को टू योर अथॉरिटीज़ रिपोर्ट करना है, क्योंकि रैंसम इलीगल है और जितना जल्दी हो सके आपको इसे अपनी अथॉरिटीज़ पे रिपोर्ट करना है। 7th पॉइंट में आपको अपना बैकअप रिस्टोर करना है और देखना है कि क्या क्या जो है आपके सिस्टम से बैकअप हो सकता है, और अपना सिस्टम रिस्टोर करना है। 8th पार्ट में है कि आपको अपना डिक्रिप्शन ऑप्शन ढूंढना है। अगर किसी वजह से आप अपने पीसी को रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, अपने डिवाइस को रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको काफ़ी सारी डिक्रिप्शन कीज़ मिल जाएंगी नो मोर रैंसम में। आपको अपने वेरिएंट के हिसाब से वो डिक्रिप्शन की ढूंढनी है, और अगर आपको एक बार वो की मिल गई तो आप अपने डाटा को अनलॉक कर सकते हैं। एंड द 9th पार्ट मुझे नहीं लगता आपको पसंद आएगा, बट अगर अनफॉर्चुनेटली आपके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई डिक्रिप्शन की आपको नहीं मिल पाई है, तो ऑल यू हैव टू डू नाउ इज़ मूव ऑन। सब भूल के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
एंड जस्ट फॉर अवेयरनेस एक न्यूज़ देना चाहेंगे अबाउट साइबरपंक 2077 मोबाइल वर्जन. अकॉर्डिंग टू bbomb.com, the mobile version of Cyberpunk 2077 is actually a ransomware. Yes, you heard it right. As you all know, Cyberpunk काफ़ी सारे रिलीज़ के बाद फाइनली लॉन्च हो गया है. उसकी एक वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है और हम सबको ये बात पता है कि वो सिर्फ पीसी और गेमिंग कंसोल्स पे अवेलेबल है. बट an malware analyst surprisingly found an Android version of Cyberpunk 2077 और वो एक्चुअली एक ransomware है. ये डिकोड करने वाली जो है उनका नाम है तातियाना शिश्कोवा. एंड शिश्कोवा ने ये बात पता कर ली है कि जो न्यू एंड्रॉयड ransomware ऐप है वो एक्चुअली में Cyberpunk 2077 के नाम से डिस्गाइज्ड है और ये ransomware को कोडरवेयर बोला गया है और ये ब्लैक किंगडम वेरिएंट से है. So if any of you have downloaded it, you are in trouble. You know the variant, get the decryption key and get safe. अब ये कुछ विजुअल एग्जांपल्स हैं जो आपको दिखेंगे. अगर आपके पीसी पर रैंसम अटैक होगा तो आपको कुछ इस तरह का रैंसम नोट दिखेगा. तो पहली चीज़ आपको जो करनी है वो कि आपको पीसी से सारे कनेक्टेड इंटरनेट बंद कर देने हैं. वाईफाई लैन वगैरह सब पीसी में पूरी तरह से इंटरनेट बंद करना है. रैंसम नोट आपको डेस्कटॉप पर या हर फोल्डर में आपके पीसी में txt फाइल में भी मिल सकता है. बहुत तरह से ये अटैक होता है और बहुत सारे पैटर्न्स हैं. अलग अलग इंक्रिप्शन मेथड्स और अलग अलग फैमिली के वायरस हैं रैंसमवेयर में. अब हमने कैसे इस वायरस को डील किया पिछले हफ्ते. तो बेसिकली ये वायरस या अटैक आप पर तब होता है जब आप कोई ऐसी लिंक ओपन करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं. मेरे केस में मैं अपना पीसी यूज़ कर रही थी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी फाइल से मैसेज पॉपअप हुआ कि योर पीसी इज़ हैक्ड बाय ASC टीम. तो मैंने तभी के तभी पीसी से इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया और मेरी इसी वजह से मेरी बहुत सारी फाइल्स इनक्रिप्ट होने से बच गई. मेरा पूरा का पूरा एक ड्राइव इनक्रिप्ट होने से बच गया. पर मुझे कोई रैंसम नोट नहीं मिला कहीं भी. पूरे पीसी में मुझे कोई भी नोट नहीं मिल पाया. और नोट ना मिलने का दुख मुझे सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर मुझे वो नोट मिल जाता तो मुझे ये पता लग जाता कि मेरा रैंसमवेयर कौन से वेरिएंट से है. तो उस टाइम पर मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि रैंसमवेयर एक्चुअल में है क्या. इतना कुछ मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी जितनी मुझे अब है. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ट्राई की, मैंने सारे अनवांटेड और सारे थर्ड पार्टी अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर फाइल्स को जो भी रिसेंटली मैंने डाउनलोड किया उन सभी फाइल्स को मैंने डिलीट किया. उसके बाद मैंने एक मालवेयर बाइट सॉफ्टवेयर यूज़ किया और अपने पीसी को स्कैन किया और उसे अच्छे से क्लीन किया. काफ़ी देर तक इंटरनेट बंद रहने के बाद मैंने फाइनली इंटरनेट चलाया क्योंकि कुछ तो करना ही था मुझे अपनी इनक्रिप्टेड फाइल्स के बारे में. अब मैं उन्हें कंप्यूटर में रख तो सकती नहीं थी. आई हैड टू डू समथिंग अबाउट इट. तो मैंने इंटरनेट चलाया पीसी में और nomoransom.org वेबसाइट पर गई और आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि यहाँ सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, जो मैंने की इंग्लिश. लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपकी स्क्रीन पर ये पॉपअप आएगा दैट डू यू नीड हेल्प अनलॉकिंग योर डिजिटल लाइफ विदाउट पेइंग योर अटैकर्स एंड आई रियली वांट टू डू दैट. आई डोंट वांट टू पे एनीथिंग टू माई अटैकर्स, सो आई क्लिक yes. और यहाँ पे आपको 2 फाइल्स अपलोड करनी है अपने पीसी से जो एनक्रिप्टेड है और जिनका साइज़ 1 MB से बड़ा है. और आपको रैंसम नोट भी अपलोड करना है. मेरे केस में मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास कोई रैंसम नोट नहीं आया था, तो मैंने सिर्फ अपनी फाइल्स अपलोड की. उसके बाद मैंने अपलोड पे क्लिक किया बट फर्स्ट टाइम ट्राई करने पे कुछ भी नहीं हुआ. मैं सीधा लैंग्वेज सिलेक्शन वाले पेज पे पहुंच गई. उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई किया और 3rd 4th बार ट्राई करने के बाद एक मैसेज मिला मुझे फाइनली कि मेरा जो पीसी है वो जिगसॉ, स्टैम्प डो, ओजीज़ा लोकर और फिलाडेल्फिया और अरोरा इन सब में से किसी एक से इन्फेक्टेड है.
और ये सब वायरस फैमिली के नेम्स हैं और इन सब के अलग अलग डिस्क्रिप्शन टूल्स भी हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन टूल्स के पेज पर जाकर सारे टूल्स जो इस नाम के थे वो सब डाउनलोड किए और एक एक करके सब ट्राई किए, बट इनमें से एक भी वर्क नहीं कर पाया मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली। सब में एक की और एक रैंसम नोट मांग रहे थे जो कि मेरे पास नहीं था। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा क्यों मैं रैंसम नोट चाहती थी कि मुझे मिले। काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी मेरा डाटा अनलॉक नहीं हो पाया, तो आई हैड टू फाइनली री इंस्टॉल माई विंडोज़। तो फाइनली मैंने विंडोज़ री इंस्टॉल की, सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट करके और बाकी ड्राइव्स को ऐसे का ऐसा रख के। विंडोज़ री इंस्टॉल होने के बाद मैंने फिर से जिक्सो डिक्रिप्शन टूल ट्राई किया, पर उसमें से सिर्फ एमीसॉफ्ट जिक्सो डिक्रिप्शन टूल काम किया और फाइनली मेरी सारी फाइल्स डिक्रिप्ट होने लगी। और सारी फाइल्स डिक्रिप्ट होने के बाद, प्रोसेस पूरा होने के बाद, मैंने सारी इन्फेक्टेड फाइल्स को डिलीट किया और सारी डिक्रिप्टेड फाइल्स को ओपन करके देखा और सारी फाइल्स खुल रही थी, सारी फाइल्स वर्क कर रही थी। थैंक गॉड मुझे मेरी सारी फाइल्स वापस मिल गई। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और इन सब में एक कम्युनिटी थी, एक वेबसाइट थी, दैट इज़ बीपिंग कंप्यूटर्स। दीज पीपल ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट। यहाँ जाके आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे रैंसमवेयर से रिलेटेड और आप साइन अप करके खुद का फोरम भी बना सकते हैं। ये लोग बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं एंड दीज पीपल आर सो हेल्पफुल। इनकी ये साइट भी है जहां आप अपनी फाइल्स और रैंसम नोट अपलोड करके पता कर सकते हो कि कौन सा डिक्रिप्शन टूल काम आएगा। आज तक इन्होंने ये, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये सारे वायरसेस के डिक्रिप्शन टूल्स बनाए हैं। तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास रैंसम नाइट है तो। और ये था हमारा एक्सपीरियंस और हमारी नॉलेज अबाउट रैंसमवेयर। और अगर आप चाहते हो कि आप पर कभी ऐसा अटैक ना हो रैंसमवेयर का, तो बहुत ध्यान से इंटरनेट यूज़ करो। कोई भी अनट्रस्टेड क्रैक्ड सॉफ्टवेयर या लिंक ओपन मत करो एंड ऑलवेज यूज़ VPN और एक अच्छा मैलवेयर रिमूवल सॉफ्टवेयर भी यूज़ करो एंड स्टे सेफ। And with this, we'll be wrapping up today's video. Thank you so much for watching. Like and share the video and comment down below what kind of videos you want us to make next. Subscribe to the channel and press the bell icon to always stay updated. Do you love me?